Hello everyone, welcome in the class. First of all, congratulations to those students who have qualified for CGL mains. और बहुत अच्छी बात है कि आप CGL मेंस देने वाले हो। अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइपिंग। कुछ बच्चों को टाइपिंग को लेके बहुत समस्या आ रही होगी कि अभी टाइपिंग को कैसे करना है, किस तरह से करना है, कहाँ पे करना है, क्या क्या मिस्टेक्स ना करें। सब चीज़ जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं उन चीज़ को। बस 4-5 मिनट में सब चीज़ बता दूंगा मैं। एवरीथिंग जो कुछ अदर वीडियोस में जो चीज़ें मिस है वो सब बता दूंगा मैं आपको। टेंशन मत लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाना है सबसे पहले। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ऐप नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, कहीं पर भी नहीं हो आप, तो आपको जाना है ब्राउज़र पे, सर्च करना है इंडिया टाइपिंग। ठीक, इंडिया टाइपिंग एंड देन आपको इंडिया टाइपिंग में लॉगिन कर लेना है। जब आप अंदर लॉगिन जस्ट टैप करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो लॉगिन हो जाएगा। कोई आईडी नहीं डालनी है उसमें। आपको जाना है एसएससी टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट पे। यहाँ जाइएगा आप। यहाँ पर आप अपना नाम एंटर कीजिएगा, XYZ, जो भी बच्चे वट एवर योर नेम इज़। फिर आपको टाइम सेलेक्ट करना है। 15 मिनट का आपके पास टाइपिंग में टाइम रहेगा। पैसेज सेलेक्ट करना है, कोई भी एक पैसेज ले लीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बस रैंडमली उठा लिया है। एंड देन यहाँ पे की डिप्रेशंस, जो आपके की डिप्रेशन है वो 2000 की डिप्रेशन है जो आपके एग्ज़ाम में आपसे मांगे गए हैं। तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और आपको ऐसे स्टार्ट कर देना है टेस्ट को। ठीक है, जब आप स्टार्ट कर देंगे टेस्ट को तो आपके सामने ये ऐसे आ जाएगा। जब तक आप इसको आप स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे टाइप करना चालू नहीं करेंगे, आपकी ये टाइपिंग चालू नहीं होगी। लेकिन एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट चल जाएगा। जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, टाइपिंग का टाइम जो होगा वो तुरंत चल जाएगा सबका। बिना टाइप करे या ना करे वो चल जाएगा। ठीक है, तो आपको अब ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें। क्या? सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। सेकंड थिंग, आपको बहुत ही सावधानी से टाइपिंग करनी है बिना एरर किए, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तीसरी चीज़, हर एक वर्ड को लिखने के बाद उसको ध्यान रखना है, देखते चलना है, लिखते देखते चलना है। 15 मिनट है, 2000 की डिप्रेशंस करने आपको आराम से हो जाएंगे, ईजिली हो जाएंगे। बस उसका ध्यान रखना है, मेंटेन रखनी है 100% एक्यूरेसी। ये 15 मिनट का टेस्ट है, लगभग 8-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। चलो एक टेस्ट दे लेते हैं और उसमें करते करते आपको बताऊंगा कि मिस्टेक्स क्या होती है, कैसे कैसे होती है। हो सकता है मुझसे भी हो क्या, मुझे करनी पड़ेगी आपको सिखाने के लिए। लेट्स डू इट। सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है टाइपिंग के लिए। ऐसे ऐसे मत करना बिल्कुल भी। दोनों हाथों का इस्तेमाल करना, 10 की 10 फिंगर्स का कीबोर्ड पे रखना है। हाथों को बिल्कुल सीधा मत रखना, ऐसे रखना, रिलैक्स रहेंगे। और कहीं ना कहीं टिका के रखना, जिससे कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बिल्कुल इजीली रखा रहे, रिलैक्स्ड रखा रहे। आपके हाथों पे, फिंगर्स पे बिल्कुल भी स्टिफनेस ना हो, ये अकड़े ना बिल्कुल भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल वर्ड देने के लिए शिफ्ट का यूज़ करना है। कैपिटल कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना? देखो ऐसे ध्यान से, धीरे धीरे, साइंटिफिकली। बड़ा वर्ड है तो बहुत धीरे धीरे कोशिश करना कि इसमें दोबारा टाइप इसमें करना ही ना पड़े, दोबारा से तुम्हें इसे वापस आना ही ना पड़े। समझ रहे हो? लाइक बैक स्पेस का यूज़ कम से कम हो। जितना कम करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कंप्यूटिंग इज़ द टर्म ड्यू। और जो छोटे वर्ड है उनको तो आप टाइप कर ही सकते हो। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंप्यूटिंग इन, ऐसे रुक रुक के करना। ठीक है, देखते चलना कि कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे सब चीज़ें सही है। भागना मत बिल्कुल भी, अपने आप आपकी उंगलियां काम कर देगी। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो जाए, बैक स्पेस अलाउ है, कितनी बार भी आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। उससे आपकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। हालांकि स्पीड का कोई अभी उसमें जिक्र है नहीं, लेकिन स्पीड जहाँ तक भी है वो 35 वर्ड पर मिनट तो रखनी ही होगी, जहाँ तक भी है। अब देखते रहना, मैं आपको बताऊंगा बीच में कुछ, जैसे मुझसे कुछ गलती हो जाती है। मैं देखो मुझसे हुई, मैंने डी किया था, अब यहाँ पे डी टाइप हो गया था, मैंने बैक स्पेस किया एंड देन एस। वापस से फिर से गलती हो गई, फिर से लाया और दोबारा से टैप कर देंगे, स्पेस एंड देन स्टार्ट अगेन। दोनों उंगलियों का आप देखो फिर से हो गई गलती, मैंने कोमा नहीं लगाया, बैक स्पेस कोमा एंड देन आगे प्रोसीड। ठीक है, इस तरह से आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक करते चल सकते हैं।
और इससे आपकी टाइपिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्पीड, ठीक है। लाइक आपको एरर में नहीं काउंट होगा कुछ भी, वो इसीलिए। अब देखो जैसे हमें स्क्रॉल करना है, मेटाफोर तक मैंने सेलेक्ट किया है, कर दिया टाइपिंग। अब मेटाफोर से नीचे आएंगे, लेकिन मेटाफोर को यहीं रखेंगे ताकि वो हमारी नज़र में रहे कि हम कहाँ से टाइपिंग कर रहे हैं, वो मिस ना हो जाए, ठीक है। फिर से गलती, कैप्स लॉक का ध्यान, उसका सॉरी कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है स्पेशली, और कॉमाज का, और ये जो इन्वर्टेड कॉमाज है इनका ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा एरर कराते हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। बट व्हेन कंबाइंड विद कंप्यूटिंग, पहले कॉमा है फिर मीनिंग गेट्स बिगर एंड फजियर। गलती हो जाती है तुरंत मिटा दीजिए। अपने आप को किसी भी तरह की परेशानी से दूर रखना टाइपिंग के टाइम पे। बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कीबोर्ड ख़राब है आपका, तुरंत आप अपने इन्विजिलेटर से बोलो कि इसको चेंज करो, वो करेंगे चेंज इसको, ठीक है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। आप मेंस में आ चुके हो, फाइनल सीढ़ी है, ये हुआ तो सब हो जाएगा भाई। वो तुमसे बात करने लगेगी, शादी हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, नए कपड़े पहन सकते हो, तो भाई बस चलो इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और फिर देखते हैं कि रिजल्ट में ये कैसे कैसे शो करता है चीज़ें। 500 वर्ड्स लगभग टाइप हो गए हैं। चलो लेट्स डू दिस। अब देखो जैसे ये वाले वर्ड्स थोड़े थोड़े कट रहे हैं, इनको ऊपर कर लेते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम तक, ओके। देन नेक्स्ट टाइप करते हैं फिर से। कंप्यूटिंग सिस्टम पे कोमा था, देयर इज अ सिग्निफिकेंट workload shift, local computers no longer have to do all the heavy। अब देखो जैसे यहाँ पे all के बाद छूट गया था, उसको दोबारा से लिखेंगे, ध्यान रखते चलेंगे हर चीज़ का, ठीक है। ये छोटी छोटी एरर आपकी गलतियाँ बढ़ा देंगी जो आपको बाहर करा सकती है, ध्यान रखना भाई। बार बार बोल रहा हूँ, पिछली बार हुई थी मुझसे मिस्टेक, लेकिन कंप्यूटर में नहीं हुई थी, इट वॉज समथिंग एल्स, इट वॉज मैथ। Yes, yes, I am also the student of CGL mains this time. Which can be as, वहाँ तक रखेंगे, फिर आगे simple as a web browser and the clouds network takes care of the rest. Cloud computing is typically defined as a type of computing that relies on sharing computing resources rather than having local servers or personal devices to handle applications. In cloud computing, the word, फिर से आगे चलते हैं, the word cloud, also phrased as the cloud bracket close, is used as a metaphor for the internet। पहले कोमा है, फिर है, कोमा के बाद है ये। So the phrase cloud
कंप्यूटिंग मीन्स a type of internet based computing where different services अब ये बीच में स्लैश है, ये जैसे आ गया है, ये बहुत ही अजीब नंबर है। अब इसको दबाते हैं Alt 0151, इसके बाद ये आ जाता है अपने आप ही, सच एज सर्वर्स, स्टोरेज एंड एप्लीकेशंस, फिर से Alt 0151 आर delivered to an organization's computers and devices through the internet. Cloud computing is comparable to grid. अब देखो जैसे मैं रीड कर रहा हूँ ना, इसको टाइप करते करते रीड कर रहा हूँ, वही चीज़ करनी है आपको, यही करना है कंप्यूटिंग। इसी से ही आपकी टाइपिंग ठीक हो सकती है, कंप्यूटिंग। और मैं बार बार नीचे देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए टाइपिंग करते टाइम, पर ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एरर से बचना है। यहाँ ये एग्ज़ाम है, कोई आप घर के कंप्यूटर पे नहीं बैठे हो। हालांकि जब हम ऊपर देखते हैं तो टाइपिंग बहुत अच्छी होती है, जब केवल सेंटेंस को देख के करते हैं, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है, ये केवल एक क्वालिफाइंग है, नेचर में कंपटीशन नहीं है। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का, इसलिए हमें नीचे ऊपर दोनों तरफ देख कर ही चलना है आगे। सुपर कंप्यूटिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर। अब फिर से नीचे करेंगे, हम इसे देख लेते हैं। नॉर्मली यूज्ड बाय मिलिटरी एंड, अब हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही टाइप किया है। अब देखना, मैंने आपके सामने बिल्कुल लगभग सही टाइप किया है और कुछ ना कुछ मिस्टेक इसमें निकलेगी, लेट्स से देखते हैं भाई। 98.73%, बहुत लगभग मैंने ये सही किया था बिल्कुल, है ना। अब हाफ मिस्टेक्स तो कुछ नहीं है, फुल मिस्टेक्स आ गई मेरी 3। कौन कौन सी? ईयर, इंटरनेट और बेस्ड, ये गलती हो गई। तो यहाँ पे आपको ऐसे रिजल्ट मिलता है। थोड़ा और टाइम होता तो एक दो गलती और आ सकती थी, स्पीड से मतलब नहीं है। आप देखो यहाँ पे एक्यूरेसी 98.73% है, जो कि बहुत ख़राब है, ख़राब ही है, 100% होनी चाहिए बिल्कुल। तो उस चीज़ का ध्यान रखना हम लोगों को, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, भागो मत बिल्कुल भी, बस ध्यान रखो कि आपको कौन सी की किस टाइम पे प्रेस करनी है, एक एक वर्ड को पढ़ते चलो। मैंने कितना पढ़ा आपके सामने, फिर भी मुझसे मिस्टेक हो गई। आप देख पा रहे हो, ईयर, इंटरनेट एंड बेस्ड, ये मुझसे वर्ड गलत हो गए हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। हालांकि वहाँ पे क्वालिफाइंग है नेचर में, भागना मत बिल्कुल भी, अच्छे से टाइपिंग करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, दैट्स इट।